वेलकम टू मॉड्यूलस बच्चों। आज एपी इस वीडियो में हम एपी का एक क्वेश्चन देखेंगे। एंड देखिए ये क्वेश्चन जो मैंने दिया, सबसे पहले तो आप दोनों बोर्ड का पूरा व्यू ले लीजिएगा। पॉज करने के बाद इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, क्योंकि इस पर फिर उसके बाद मैं पेन ये चलाऊंगा मैं मार्कर, तो खराब हो जाएगा। तो आप पहले क्वेश्चन पूरा बोर्ड का प्रीव्यू ले लीजिए, कॉपी कर लीजिएगा। अब आता हूं क्वेश्चन पर। ठीक है, शुरुआत करता हूँ। वीडियो छोटी छोटी बनाऊंगा, 10-10 मिनट के बनाऊंगा, और ये सारे क्वेश्चन जो भी डाल रहा हूँ आपको 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर केस बेस्ड कहीं भी आ सकता है, इसीलिए मैं कह नहीं सकता हूँ। तो आप प्रैक्टिस कीजिए। और इस बार से मैंने वीडियो में कोशिश क्या की है कि फॉर्मूला बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चन डाल रहा हूँ। तो ये देखिए, इस क्वेश्चन में जो इस बोर्ड पर क्वेश्चन है उसमें ये दोनों फॉर्मूला यूज किया गया है, और देखिए कितना आसानी से कैलकुलेशन करके आप क्वेश्चन बना सकते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि ये तो सिंपल क्वेश्चन है, बट अगर वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन रहे तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूं। तो भाई मैं उस तरह के भी क्वेश्चन डालूंगा और उसमें फिर डिजिट चेंज करके आपको दिखाऊंगा कि बस आप पाथ फॉलो करते जाइए। इसीलिए मैथ पढ़ने का मैं तरीका बतलाता हूँ। कॉन्सेप्ट की थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि व्हाट इज एपी, एपी कैसे काम करता है। एपी के फॉर्मूले को देख लीजिए तो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, टाइम ज्यादा न देते हुए। ठीक है, उसके बाद क्या कीजिए कि एग्जाम्पल्स को फॉलो कीजिए, और एग्जाम्पल के बाद उस तरह के क्वेश्चन ढूंढिए। मैं बार बार बोलता हूँ, मैथ पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे पहले सबसे टॉप पर आता है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। 3 लेयर में मैंने प्रैक्टिस बोल दिया। और उसके बाद पढ़ने का तरीका आता है, तो सबसे पहले आता है कॉन्सेप्ट, फिर एग्जाम्पल, फिर एक्सरसाइज। एग्जाम्पल्स में जिस टाइप के क्वेश्चन किए हैं, एक्सरसाइज में उस टाइप के क्वेश्चन ढूंढिए और खुद बनाने की कोशिश कीजिए। देखेंगे कि जब आपका आंसर मिल जाएगा तो आपके अंदर ये एनर्जी आएगी कि नहीं, मैं मैथ पढ़ सकता हूँ, बना सकता हूँ, और खुद सेल्फ के बल पे भी आगे जा सकता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर। ध्यान दीजिएगा, हर एक चीज मार्के की है, और इस बात को याद रखिएगा। इससे रिलेटेड और भी 2 क्वेश्चन मैंने क्रिएट किए हुए हैं, तो शब्दों को ना देखिएगा तो आप फंस जाइएगा। जैसे कि यहां जब दिया हुआ फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 13। सम निकालना है किसके भाई? तो वो 3 डिजिट के नंबर होने चाहिए जो कि सारे डिवाइड हो जाए 13 से। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन क्रिएट हो सकता था, क्रिएट होने को बहुत कुछ हो सकता है, और उसके आंसर ऑब्वियसली अलग होंगे। फाइंड द सम ऑफ ऑल 1 डिजिट टू 3 डिजिट। 1 डिजिट मैंने साफ साफ बोला, 1 डिजिट। मुझे मालूम है 1 डिजिट कहां से शुरू होता है, इसीलिए समझने समझाने की जरूरत नहीं है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, सारा चीज जानते होंगे। तो 1 डिजिट टू 3 डिजिट, 1 डिजिट लिख देगा ऐसे ही, एंड 2 लिख करके 3 डिजिट नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 13। तो आंसर इससे तो बड़ा हो जाएगा। और आप कह सकते हैं अगर दिमाग लगाएंगे तो सर 1 डिजिट में कोई भी नंबर 13 से डिवाइड नहीं होता। यस, करेक्ट है ना? पहला ही नंबर जो आएगा जो कि 2 डिजिट का होगा वो 13 होगा। तो चलिए ये सारी चीजें हो सकती है। तो मैंने बोला ना कि हर चीज को पढ़ना होगा ढंग से। मैं अगर बनाने की कोशिश करता और अगर ये वर्ड अगर ठीक से ना देखूं तो आंसर गलत आ जाएंगे, क्योंकि मैं तो ए को भी 13 ले लूंगा। ए को 13 तभी ले सकते हैं जब लिख दे 1 डिजिट टू 3 डिजिट का सम निकालना है, या उसकी जगह पर और 2 डिजिट टू 3 डिजिट TO2, अगर ऐसा लिख देगा तो आंसर चेंज हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया। तो इसीलिए आपको आपको यहां पर सावधान किया, अवेयर किया है कि गलतियां क्या हो रही है स्टूडेंट्स से। मैथ में कहां कहां आप कॉन्सेप्ट में लैचेज करते हैं या क्वेश्चन को पढ़ने में थोड़ा सा ढीला होते हैं, तो आपके आंसर गलत हो जाएंगे। इसीलिए तो बोलता है कि प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आएगा। जो प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो अगर चाहेंगे कि मैं सिर्फ वीडियो देखूं और वीडियो देख करके मैथ सीख जाऊं, तो सिर्फ आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है मार्केट में आपको, है ना? आप उनके प्रोडक्ट बन रहे हैं, आप मेरे भी प्रोडक्ट, किसी के भी प्रोडक्ट बन सकते हैं आप। तो प्रोडक्ट बनने का कोई फायदा नहीं है। और ये जो क्वेश्चन सब है, याद रखिएगा, सिर्फ 10th बोर्ड के लिए नहीं है। जब आप कंपटीशन के एग्जाम में जाएंगे तो कहते हैं कि 7वीं से लेकर के 12वीं तक का मैथ शायद सब जगह अप्लाई होता है। ये बेसिक्स जिसको पता नहीं होगा, है ना, वो कुछ भी नहीं कर सकता है। चलिए इस क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। ये तो जानकारी की बातें थे, मैंने आपको दे दिया। सबसे पहले अब हमको ए ढूंढना पड़ेगा। इसमें तो ए है नहीं,
तो दिमाग चलाया मैंने, 13 की टेबल पढ़िए, ठीक है। 13 की टेबल जब पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपका नजर जाएगा 3 डिजिट पर। 13 7 जा 91। यहां मैंने एक रफ सेक्शन लिख दिया। ऐसे ही बनाना भी चाहिए स्टूडेंट को एक्चुअल में, अपने कॉपी में मैथ की प्रैक्टिस में, एग्जाम में भी ऐसे ही बोलता है कि 1/4 पार्ट को आप ऐसे कट कर दो, ताकि जो कैलकुलेशन करेंगे वो सामने लिखेंगे, और पीछे जब करते हैं ना तो वहां से शायद कोई हड़बड़ाहट में कोई डिजिट हमसे गलती हो जाती है, कोई भी नंबर हम गलत लिख लेते हैं, फिर उसके बाद आंसर हमारा कंप्रोमाइज हो जाता है। हमको तो लगता है कि सारा कैलकुलेशन मेरा सही रहा, आपने पीछे कैलकुलेशन सही किया रफ में, लेकिन आगे आंसर गलत हो गया, तो इसका सावधानी रखना होगा। इसीलिए रफ मैंने यहाँ पर आपको दिखलाया। तो ए, सबसे पहले ए को फिक्स करते हैं। 13 7 जा 91 जो कि 2 डिजिट का नंबर है। 13 8 जा 104, यस, तो इसीलिए ए बन गया 104, करेक्ट। अब आते हैं कि भाई इसमें डी चाहिए अपने को, तो डी चाहिए अपने को, तो डी कैसे मिलेगा भैया? तो ये बहुत आसान सा है, जो 13 से डिवाइड होगा, तो आप खुद ही सोचिए कि 13 के बाद 13 से कौन डिवाइड होगा? तो 26, उसके बाद कौन होगा? 39। तो जब आप ये देखेंगे, आपने सीखा होगा, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, मैंने सोचने के लिए बोला आपको। ये तो मैं वैसे ही, कोई भी लड़का जो थोड़ा सा अगर पहले से कैलकुलेशन पावर जिनकी अच्छी रहेगी और अरिथमेटिक अच्छी रहेगी तो तुरंत बी को फिक्स कर देगा। तो यहां देखेंगे हम कि 39 माइनस 26 एंड 26 माइनस 13 दोनों सेम होगा, 13 आएगा, इसीलिए डी 13 हो गया। क्लियर कट। चलिए अब एल फिक्स करना भाई, है ना, लास्ट टर्म पहले ही बोला। ये क्वेश्चन देखने के बाद आपको कई सारे एसएन निकालने का फॉर्मूला है, लेकिन ये फॉर्मूला मुफीद लगेगा, है ना, और इसी फॉर्मूले से, यही शॉर्टकट तरीका है, इससे मैथ बना सकते हैं आप। तो मैंने अब एल निकालना था, तो यार मैंने सोचा कि भैया एल निकलेगा कैसे? तो रफ में देखिए एक डिवाइड किया है मैंने, ये वाला डिवाइड। 3 डिजिट का लास्ट नंबर क्या है? पहले बोल रहा था आपको, और एक और लाइन बोलता हूं, मैथ मोतियों की माला है। आप पहली से लेकर के, जो पहला क्लास से लेकर के लास्ट जहां तक पढ़ना है मैथ आपको 12वीं तक, तो कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि मैं 10वीं की मैथ में अगर कमजोर रहा, हाँ कर सकते हैं आप मेकअप, लेकिन उसके लिए आपको 10वीं रिपीट करनी होगी, सीखनी होगी, तभी आप 11वीं 12वीं का करेंगे। वरना कंप्रोमाइज तरीके से आप मैथ को सिर्फ पास कीजिए, आप याद करके पास कीजिए, प्रैक्टिस करके पास कीजिए, जैसे भी पास कीजिए, आप सिर्फ पास करेंगे। मैथ की अच्छी जानकारी नहीं मिल सकती है। मैथ सीखना है तो ये लॉन्ग टर्म है ना, ये शॉर्ट टर्म नहीं है, क्या आज शुरू किया और कल खत्म कर लिया, या याद करके मैंने क्वेश्चन आंसर लिख दिए। ये जीके नहीं है कि कुछ मैप वैप वगैरह वगैरह, जो भी आप ज्योग्राफी किसी भी सब्जेक्ट में करते हैं, मैथ उससे बिल्कुल डिफरेंट है। मैथ पढ़ने का भी तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। तो चलिए, मुझे तो याद था कि 3 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, तो 999। 3 डिजिट मतलब 3 बार 9, उसको मैंने 13 से डिवाइड किया। क्यों किया ये बतलाएंगे आपको। तो 13 से डिवाइड किया तो देखा कि यार रिमाइंडर तो 11 आ रहा है, तो भाई साहब इसका मतलब साफ हो गया कि 999 में अगर 11 माइनस कर दिया जाता तो वो नंबर 13 से डिवाइड होने वाला लास्ट 3 डिजिट का नंबर होता। इट्स क्लियर कॉन्सेप्ट, इसमें कहीं से कुछ भी नहीं देखना और ना कुछ सोचना है, कुछ नहीं सोचना है। तो 13 को डिवाइड किया, रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर आएगा ही। अगर मान लीजिए 999 13 का क्या कहते हैं आप, देखिए मैंने बोला ना जूनियर क्लासेस काम आएगी। एक तो पहले आपको नंबर सिस्टम्स की जानकारी होनी चाहिए कि 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या है। आप बतलाता हूं, 2 चीज पढ़ा होगा, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो 13 का मल्टीपल्स 3 डिजिट में सबसे बड़ा कौन है, ये भी क्वेश्चन दिमाग में आएगा। तो जैसे रिमाइंडर आ गया, क्योंकि 999 तो 13 का मल्टीपल नहीं है ना, मल्टीपल नहीं है, तो क्लियर कट बात है ना। तो हमने 999 में इस रिमाइंडर को माइनस कर दिया और ये आ गया 988। तो ये एल मतलब लास्ट नंबर आपका क्या होगा, तो 988, करेक्ट। ये तीनों चीज हाथ में निकल गए। ये सारा हम लोग कोशिश इसीलिए कर रहे थे कि भैया एसएन का फॉर्मूला जो है n/2 इंटू सही ब्रैकेट में a प्लस एल, तो एल आएगा तब ना, लेकिन n/2 ये कहां से लाइएगा आप, ये कहां से लाइएगा, तो n का फॉर्मूला लगाना होगा, तब आप n निकाल पाएंगे। और उसके लिए आपको लास्ट टर्म होना चाहिए। लास्ट टर्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। चलिए मैं मानता हूं,
तो फॉर्मूला लिख दिया ए एन इज इक्वल टू ए प्लस सेमी ब्रैकेट में एन माइनस वन सेमी ब्रैकेट क्लोज इंटू टी, कंप्लीट हो गया। अब ए एन क्या निकल करके आया है, तो जो लास्ट टर्म होता है एक्चुअल में हम इसको ए एन इज इक्वल टू एल बी होता है। मैथ में हर चीज को समझिए, चाहे वो पहली की मैथ हो चाहे वो 12वीं की मैथ हो, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप किसी भी एग्जाम को फेस कर सकते हैं, ठीक है। और टॉपर कोई कोचिंग कोई इंस्टीट्यूट कोई भी पढ़ा करके आपको नहीं बना सकता है, आप खुद बनते हैं। मैथ में तो कम से कम ऐसा ही है, बाकी के टीचर जान ले, और मुझे नहीं पता, मुझे तो इतना ही पता है कि मैथ प्रैक्टिस करके और आप अपने दम पर टॉपर बनते हैं, कोई संस्थान नहीं बनाती है। तो ए एन का फॉर्मूला लिखा और उसकी जगह बिठाया, तो ए एन हमारा क्या है, तो ए एन हमारा 988 है, तो ये लिख दिया हमने, ठीक है। ए क्या है हमारा 104 प्लस एन माइनस वन, एन की वैल्यू तो हमको निकालनी है, डी क्या है इंटू 13 किया, कर कुरा करके जैसे किया, तो इसको ट्रांसपोर्ट करके मैं 988 आपके लिए सामान्य चीज होगी ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। मैं जानता हूं, इतना तो उम्मीद करता हूं कि जो भी 10वीं का एग्जाम दे रहे होंगे उनको अलजेब्रा का ट्रांसपोर्टेशन जरूर आता होगा, वही काम यहां मैंने किया। 988 माइनस 104 इज इक्वल टू 13n माइनस 30, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको आ गया भाई। तो 13n इज इक्वल टू, समझ लीजिए इसको मैंने इधर लिख दिया, ये सब लिखने का तरीका है ना। इसको जब माइनस करेंगे तो आएगा ये 884 प्लस 13 इज इक्वल टू, रिजल्टेंट आएगा 897। देन n इज इक्वल टू, है ना, फिर 13 को ट्रांसपोर्ट कर दिया, 897 बाय 13 इज इक्वल टू, रफ में दिखाया है 69 आएगा। तो आपका n निकल गया, n निकल गया तो कहानी ही खत्म हो गई। अगर ये 3 नंबर का क्वेश्चन था तो ये 3 नंबर सिर्फ आपके कैलकुलेशन और 2 फॉर्मूले के दम पर आपको आ जाना चाहिए था, और इसमें कोई आपका नंबर नहीं कटता, साफ सुथरी कॉपी होती और आपको 3/3, अगर 3 नंबर का है ये तो 3/3 आपको जरूर अचीव करना चाहिए, जो कि सेकंड एग्जाम आपका मई में होगा, आप लोग को जानकारी होगी, है ना। तो ये मैंने जैसे किया तो n निकल गया, अब तो आसान हो गया। दूसरा फॉर्मूला देख लीजिए, इसीलिए इस बोर्ड पर मैंने फॉर्मूला लिखा, ठीक है। तो Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एल, लिख करके बाकी न्यूमेरिकल बिठाया आपने। S69 मतलब ये जो आपका है वो 69 टर्म्स का है आपका, कोई ये जो एपी जो होगा, एपी 69 टर्म्स के, उसमें 69 टर्म्स है ना। तो S69 इसीलिए लिख दिया, 69/2 इंटू 104 प्लस 988, वहां से देख करके आप सारा चीज पुट कीजिए, आएगा 69/2 इंटू 1092। उसके बाद सब कुछ मस्त कैलकुलेशन बच जाता है ना, मस्त कैलकुलेशन। यही बात अगर आप बड़ी जैसे कि एनडीए के लेवल का एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछे तो आपको कोई 40 सेकंड में इसके जवाब तय कर देने चाहिए। अगर आपके कैलकुलेशन पावर अच्छे रहेंगे, 1 मिनट तो बहुत हार्ड हो गया, उसमें आपको इसका जवाब फिक्स कर देना होगा, वरना आप समझ लीजिए कि आप कंपटीशन में नहीं हो पाएंगे। तो ये आ गया 546, तो 69 इंटू 546 करेंगे आप तो आएगा 37,674, करेक्ट। देख लिया कि आप ये क्वेश्चन इन 2 फॉर्मूले के थ्रू और थोड़ी सी बेसिक्स जानकारी, इसीलिए मैं बोलता हूं कि मैथ पहली से 12वीं तक या कहीं भी मोतियों की माला है, अगर आप माले को 20 से तोड़ेंगे तो सारा मोती बिखर जाएगा। आपको अगर ये मालूम नहीं होता, अगर आप ए ही फिक्स नहीं कर पाएंगे, डी नहीं फिक्स कर पाएंगे या एल नहीं फिक्स कर पाएंगे तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको बेसिक्स जानकारी जहां जहां मिले उसको लेनी चाहिए। अब चलिए खैर, आपके पास अगर समय कम है, 1.5 महीने का समय है, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को देखिए। और देखिए इस बोर्ड पर ग्रीन से मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, सिर्फ डिजिट चेंज कर दिया। क्या कर दिया, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 17। चलिए मैं आप लोगों के लिए एक काम कर देता हूं, इसमें एक चीज का खाली कर देता हूं, मैं आपके डी पहले फिक्स कर देता हूं, डी 17 होगा एंड ए, फिर उसी तरीके से आप कहेंगे सर ये तो इजी है, लेकिन इजी है कहीं गलत हो जाए, इसके लिए मैं आपको हेल्प कर देता हूं, ये काम तो आपने करना है। अब ए कैसे निकालेंगे हम, तो फिर वही 17 की टेबल पढ़ेंगे, 17 5 जा 85, 17 6 जा 102, करेक्ट है आपका, ये आ गया आपका ए। तो मैंने आपको ए बतला दिया, टी बतला दिया। इस क्वेश्चन को इन्हीं 2 फॉर्मूले के सहारे
आप सॉल्व कीजिए, आपके लिए सिर्फ कैलकुलेशन का काम बच गया, थोड़ी सी सावधानी बच गई। और जो भी आंसर आएंगे, मतलब जो भी ये नंबर आएगा, उसको आप कम्युनिटी में लिखिए, ठीक है। मैं उसको चेक करके और आपको बतलाऊंगा कि सही आंसर क्या है।